हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, अभी मैं हूँ कहलगांव में और आज मैं जा रहा हूँ कोलकाता। तो कोलकाता जाके आपको दिखाऊंगा कोलकाता की वो ब्रिज जो कि अंग्रेज़ों ने बनाई थी। और काफ़ी ब्रिज के बारे में तो आप लोग को पता ही होगा, लेकिन एक बार मैं फिर दिखाता हूँ। काफ़ी पुराना हो चुका है लेकिन वो ब्रिज भी दिखाऊंगा। और कोलकाता में है मेरा इंटरव्यू, तो मैं इंटरव्यू दूंगा। शायद बैंक का इंटरव्यू है, अब फेक है कि रियल है वहाँ जाने के बाद ही पता चलेगा। तो दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि टाइम वगैरह मैच नहीं हो पाता है। और गांव में रह करके मैं सोचा था कि पर डे ब्लॉग बनाऊँगा, लेकिन पर डे ब्लॉग नहीं बना पाता हूँ दोस्तों, पता नहीं क्या हो जाता है। लेकिन हाँ, आज के बाद से शायद मैं पर डे ब्लॉग बनाऊँ, आप लोग को सारा कुछ दिखाऊँ। तो बने रहिएगा ब्लॉग में दोस्तों, दिखाता हूँ कोलकाता और कोलकाता के ब्रिज और मेरा इंटरव्यू। तो बने रहिएगा ब्लॉग में दोस्तों। तो फाइनली गाइस, मैं हावड़ा पहुंच चुका हूं। ये है हावड़ा का स्टेशन और अभी बज रहे हैं सुबह के 3 और 3 बजे मैं हावड़ा उतरा हूं। रात में ट्रेन थी, सही टाइम से उतर गया और जाता हूं अभी फ्रेश वगैरह होने के लिए। और अभी मुझे जाना है इंटरव्यू के लिए। और तो मैं 3 बजे ही उतर गया था दोस्तों। 3 बजे रात में थोड़ा देर आराम कर लिया, उसके बाद फ्रेश भी हो गया, नहा भी लिया। अब चलते हैं इंटरव्यू के लिए। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, दिखाता हूँ। मेरे सामने है कोलकाता की वो ब्रिज जो कि दुनिया भर में फेमस है और उसी ब्रिज से मुझे पार भी करना है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए, दिखाता हूँ बस की जर्नी। तो ये है दोस्तों कोलकाता की आलीशान ब्रिज और इसके सामने है गंगा नदी और काफ़ी बड़ा ब्रिज है। मैं जब छोटे में आया करता था तो इसको देखा करता था यहीं से, और इसके ऊपर मैं चढ़ूँगा आज। और चलते हैं इंटरव्यू के लिए। और ये है कोलकाता की भीड़ जिसको दर्शाती है, ये है कोलकाता। तो चलिए चलते हैं। ये सामने हावड़ा ब्रिज और ये बस स्टैंड। अब देख सकते हैं कोलकाता की कुछ इस तरह की बसें हैं और मुझे इसी बस में से कोई एक बस पकड़ना है, जो कि मुझे आइडिया नहीं है कुछ, लेकिन चलिए लेकर के चलता हूँ बस की ओर। और बस मिलने के बाद देखते हैं कहाँ से बस मिलती है, ये तो कुछ आइडिया नहीं है, मिल ही जाएगा। और ये है प्यारे प्यारे टैक्सी जो कोलकाता को दर्शाती है, पीली पीली टैक्सी। अभी भी चलती है पीली टैक्सी। शायद मुझे रोड के उस तरफ जाना पड़ेगा। देखिए मेरे सामने कितना बड़ा नीचे से ब्रिज लग रहा है देखने में। और कहा जाता है कि इसमें एक भी नट बोल्ट से ये खड़ा नहीं है बीच में। और क्या पता, कुछ आइडिया नहीं है। जब मैं छोटा था ना, तो छोटा में इसको देख देख करके इतना मज़ा आता था ना, मत पूछिए। और अभी देखिए क्या खतरनाक ब्रिज लग रहा है।
तो गाइस ये है सियालदा स्टेशन। ये तो कलकत्ता से भी लगता है बड़ा बना है। अब यहाँ से मुझे दूसरे इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। तो गाइस ये जो ट्रेनें हैं ये भी मिलता जुलता मुंबई की लोकल ट्रेन की तरह है और इसमें सीटें भी लोकल ट्रेन की तरह ही है मुंबई की, काफ़ी ज़्यादा हद तक मिलती है, आप देख सकते हैं। इसका सामने भी येलो कलर है और पूरा बोगी भी लेडीज़ एंड जेंट्स इस टाइप का है। मतलब छोटा सा मुंबई इसको बोल सकते हैं कोलकाता को। सियालदा से अगर आप लोकल ट्रेन पकड़ते हैं तो आपको इस लोकल ट्रेन में जाना पड़ेगा अगर कहीं भी आप जाते हो तो मुझे अब आप देख सकते हैं। तो गाइस मैं बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं वहाँ पे इंटरव्यू देने के लिए गया और इंटरव्यू दिया। कुछ क्वेश्चन उन्होंने पूछे, क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आंसर आता था, थोड़ा बहुत नहीं आता था, जो कि मैं नहीं दे पाया। और फाइनली मुंबई में क्या होता है, अगर आप क्वेश्चन वगैरह रीड करके जाते हो, अगर आप उनका इंटरव्यू सही तरीक़ा से देते हो तो आपको वो ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के बाद उसमें सारा कुछ बताते हैं, उसके बाद वो ज्वाइनिंग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे बोले ट्रेनिंग का आपको चार्जेस लगेगा, चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन इस तरह का तो मैंने पहली बार सुना और पैसा का भी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड किया उन्होंने, 7,500 रुपये के समथिंग। तो मैंने बोला इससे मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर अदरवाइज़ अगर कोई दूसरा चांसेस हो तो आप मुझे बताएं। लेकिन मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया और मैं निकल आया। अब मैं जा रहा हूँ दूसरी इंटरव्यू के लिए और ये था कब बंद हो गया ये पता नहीं, कब बंद होगा ये कुछ पता नहीं है। कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या। अगर आपको आवाज़ जा रही हो तो मैं बता देता हूँ, मैं जा रहा हूँ दूसरे इंटरव्यू के लिए और प्लस में इस बार क्या होता है वो मैं देखता हूँ। इस बार भी अगर पैसा का डिमांड किया तो मैं सुना के आ जाऊँगा, इतना तो पता है। क्योंकि मैं बहुत दूर से आया हूँ, बिहार से आया हूँ यहाँ इंटरव्यू देने के लिए और उतना दूर से आने का मतलब है कि इंटरव्यू कंफर्म होना। अगर मुझे नहीं आता है तो आप ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग का क्या चार्जेस आप लोग को लेना। बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है दोस्तों, बात कर लेता हूँ इसको। तो गाइस यहाँ पे भी सिलेक्शन वगैरह नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने कुछ सवाल पूछे, जो सवाल का मुझे आइडिया नहीं था ये सब सवाल आएंगे, उस टाइप के सवाल पूछे और मैं प्रिपेयर भी नहीं था। तो इसलिए अब दूसरी बार जब भी मैं आऊँगा तो प्रिपेयर होके आऊँगा। और इन्होंने बताया होम टाउन पे लोकेशन है और 7,404 का इन्होंने चार्जेस लगाया ट्रेनिंग का। और ट्रेनिंग मुझे करना पड़ेगा कम से कम 9 दिन और 9 दिन के बाद मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो ये सर ये सारा कुछ सिर्फ छुट्टियाँ बनाने वाला काम है, सिर्फ छुट्टियाँ बनाते हैं लोग और कुछ भी नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर रियल में जॉब चाहते हो तो आप प्राइवेट से भी तो वो रियल वेबसाइट पे उन पर जाके फॉर्म रिज्यूम अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग वगैरह होने का संभावना रहेगा। और प्रिपेयर करके जाना दोस्तों, क्योंकि जो सवाल इन्होंने पूछे वो सवाल वहाँ भी पूछे जाएंगे। तो ये रहा कोलकाता का प्राइवेट सेक्टर में इंटरव्यू, जो कि पूरा वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, कोई फ़ायदा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छुट्टियाँ बनाने वाला काम है। कोई मत आओ दोस्तों। और रियल में अगर आपको जॉब चाहिए तो उनके रियल वेबसाइट पे जाओ और वेबसाइट फॉर्म अप्लाई करो, वो आपको डायरेक्ट बैंक बुलाएंगे, बैंक में वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्वेश्चन के बाद आपका सिलेक्शन होना निश्चित रहेगा। और यहाँ पे तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो इसका काम मत लीजिए। मैं तो करके आके सोच रहा हूँ, नहीं आता तो फिर आता, लेकिन ठीक है एक नॉलेज मिला, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। अदरवाइज़ और कहीं भी होगा तो मैं देने जाऊँगा, जब तक नहीं होता तब तक आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए दबा के। और मैंने हावड़ा ब्रिज को दिखाई दिया। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, लव यू गाइस।